हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है तुलसीदास का जीवन परिचय। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा ये ऐसे जीवन परिचय हैं जिनमें से एक अवश्य ही एग्ज़ाम्स में आता ही है, इसलिए आपको इसे पढ़ना और अच्छी तरह से याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 15 अगस्त सन 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनके जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, जिसके आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1554 ईस्वी को मानते हैं। दोहा इस प्रकार से है, इसे आप अवश्य याद करिए। दोहों से काव्यात्मक जो सुंदरता हमारे लेखन में आती है, उसके भी हमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है और एग्ज़ामिनर पर जो प्रभाव पड़ता है तो हमें मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोहा इस प्रकार है, 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। दोहे का अर्थ है कि 1554 में कालिंदी के तीर, कालिंदी कहा गया है यमुना जी के स्थान को, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसीदास धर्यो शरीर यानी कि तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अनुपयुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था, जिस कारण इनका बचपन अनेकों कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। उनके रूप के प्रति वह अत्यंत आसक्त हो गए थे। आसक्त मीन्स कि बहुत ही उसके ऊपर डिपेंड हो जाना या उसके पीछे पागल हो जाना, आसक्त हो गए थे। इस एक बार इनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बारे में ये कथा है कि एक बार इनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तब ये भी उनके सौंदर्य में आसक्त होकर आधी रात में आंधी तूफान की परवाह ना करते हुए भी ससुराल पहुंच गए थे। जिस समय ये अपने ससुराल जा रहे थे, कहा जाता है कि उस समय बहुत ही तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ये अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे कि हर चीज़ को इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। और कहा जाता है कि अपनी पत्नी के जब ये पास जा रहे थे तो जिस महल की खिड़की पर इन्हें चढ़ना था, उस महल की खिड़की पर एक सांप लटक रहा था, जिसे ये रस्सी समझकर उसे पकड़कर उस खिड़की तक चढ़ गए थे। ऐसी किंवदंतियाँ हैं या कहानियाँ हैं, आप कह सकते हैं। इस पर इसकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना का मतलब है कि इनकी उलाहना देते हुए या इनकी उपेक्षा करते हुए इनको कहा कि यहाँ भी एक दोहा प्रचलित है। मैं आपसे बार बार कहूँगी कि आप अपनी भाषा में जितना अधिक हो सके काव्यात्मक सुंदरता लाने के लिए अगर जहाँ जहाँ संभव हो दोहों का प्रयोग अवश्य करें। इससे वाणी और लेखन में बहुत ही सुंदरता आ जाती है।
तो इनकी पत्नी इनसे क्या कहती हैं, अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो होते ना भवभीत। इसका अर्थ है इनकी पत्नी ने इनको इस प्रकार से इनकी भर्त्सना की कि मेरी जो ये देह है, ये हाड़ और मांस, अस्थि और चर्म की बनी हुई है, जिसमें कि आपको इतना प्रेम हो रहा है, अगर ऐसा ही प्रेम अगर श्री राम से आप करते तो इस भव सागर से आपको भय नहीं होता। कहा जाता है कि पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी की सांसारिक मोह माया से तुलसीदास को विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने इसके बाद अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, आप सभी रामचरितमानस को जानते हैं, जिसे घर घर में हिंदू परिवारों में पढ़ा जाता है। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी, उसका हिंदी अनुवाद तुलसीदास जी के द्वारा किया गया और उसे नाम दिया गया रामचरितमानस, तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तो ये इनकी जीवन परिचय था। अब आइए देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। तो तुलसीदास जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, उनमें पहली है रामलला नेहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, बरवे रामायण, दोहावली आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको तुलसीदास जी की जीवनी या जीवन परिचय जो मेरे द्वारा बताया गया है, आप उसी प्रकार से याद करेंगे और परीक्षा में अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी ही शुभेच्छा के साथ मैं आपसे एक बार ये भी कहना चाहूँगी कि इसी तरह की और आगे आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।